अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पिछली वीडियो में आप देख चुके थे, हम घर से जो है वो यहाँ बस स्टॉप तक पहुँच गए थे मक्का में। और अब यहाँ से हम लोग जो है वो जा रहे हैं मक्का की तरफ। और जाने से पहले ही हमें जो है वो अफ्तारी दे दी गई है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि जो लोग घर से जा रहे हैं वो घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अफ्तारी जो है वहाँ पे मिल जाएगी। तो जनाब, हमें यहाँ पे अफ्तारियाँ मिल चुकी थी और बल्कि ज़्यादा मिली थी, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा ही रह गया था। तो उन्होंने कहा कि जितना भी हो बांट दिया जाए जल्द से जल्द। तो जनाब, ये हम बसों में बैठ रहे हैं और मेरी नूर बड़ा खुश हैं, बस का सफ़र करके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि मम्मा बड़ी गाड़ी में जाएंगे, बड़ी गाड़ी में जाएंगे, मक्का जाएंगे। तो एक तो मक्का जाने में बड़ा खुश होती हैं, खैर से 2-2.5 साल बाद जो है ये अंदर गई हैं और इतना खुश हुई हैं, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खेली हैं, माशाल्लाह इतनी दुआएं मांगी हैं इन्होंने। वहाँ पे जाके नमाज भी पढ़ी है, दुआएं भी मांगी हैं मेरी बच्चियों ने, और माशाल्लाह से तवाफ़ भी किया है और सही भी किया है इन्होंने। इतना माशाल्लाह से बड़ा चक्कर होता है, 10 से 15 मिनट का चक्कर होता है सही का। और मेरी बेटियों ने माशाल्लाह से सही के भी 2-3 चक्कर लगाए थे, लेकिन फिर बेचारियाँ थक गई थी, क्योंकि मैंने कहा तवाफ़ भी करके आई हैं और फिर सही में भी फिर भी कह रही थी मम्मा कोई नहीं हम आपके साथ चलेंगी। मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे, आप ज़्यादा थक जाओगी, आप अभी छोटी सी हो तो आप बैठ जाओ। इनके बाबा ने जो है वो पहले उम्रा कर लिया था, तो फिर मैंने कहा चलें आप बाबा के साथ जो है वो बैठ जाएं। तो ये हमें अफ्तारी मिल गई थी, तो मैंने कहा चलें आपको मैं दिखाती भी हूँ आगे चल के कि अफ्तारी में क्या क्या था। और जितना भी था यकीन कीजिए हम जो है वो फुल हो गए थे खा के। तो ये बन थे और बाय चांस जो है वो चॉकलेट के बन थे, जो नूर को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो चॉकलेट हर चीज़ में तो इनको चाहिए होती है। उसके साथ ये खजूरें, और खजूरें में से काफ़ी ज़्यादा बच भी गई थी, साथ में पानी। लेकिन मदीना में ज़मज़म का पानी मिलता है, यहाँ पे इन्होंने दूसरा पानी डाला हुआ था। और साथ में है जनाब आला जूस, और उसके बाद ये खजूर के बिस्किट, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। और एक बिस्किट खाने के बाद ही बंदा जो है वो फुल हो जाता है माशाल्लाह से। और साथ में थे नट्स भी बहुत मज़े के थे, सारे जो है मिक्स थे नट्स वगैरह। तो वो हमने खाए, यकीन कीजिए वो जो एक पूरा पैक होता है ना, पूरा मील बन जाता है। हमने बस यही खाया था और माशाल्लाह से पूरा उम्रा कर लिया था। इतना चल के भी आ गए थे, तो लेकिन फिर भी भूख जो है हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। हमने जब घर आके बस सैरी ही की थी और रास्ते में फिर कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं दिखाऊंगी आगे आपको कि माशाल्लाह से कितना मक्का में रश था। और शुक्र है नूर को और इनके बाबा को मैंने पहले भेज दिया था, मेरे अभी 1-2 चक्कर रह गए थे सही के। तो मैंने इन लोगों से बोला कि आप लोग जो है वो पहले चले जाएं, क्योंकि जब ये लोग निकल गए, मैं जब पूरा उम्रा करके बाहर निकली तो जगह जगह से उन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे। फिर मुझे जो है वो जो न्यू हरम बन रहा है वहाँ से एक लंबा सा चक्कर लेके पूरा घुमा के फिर जो है वो उधर आना पड़ा जहाँ हमारा बस स्टॉप था, और हमने वहाँ पे जाना था। तो तकरीबन आधा पौने घंटे की वॉक जो है वो मेरी वहाँ से हो गई। पूरा एक हरम का चक्कर जो है वो मेरा लंबा सारा लग गया था। और उसके बाद मैं बहुत शदीद किस्म की थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलें शुक्र है नूर पहले चली गई थी कि चलें इनको जो है वो थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ गया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पे फिर उन्होंने दरवाजे बंद किए होते हैं, अंदर नहीं घुसने दे रहे होते, बाहर नहीं जाने दे रहे होते। जो लोग अंदर जो है वो उम्रा कर रहे हैं वो लोग उम्रा करके बाहर निकलते हैं, फिर और लोगों को जो है वो अंदर जाने देते हैं। और ख़ासकर ईशा के बाद, क्योंकि ईशा के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो आप लोग भी एहतियात कीजिए, अगर आप लोगों ने जाना है तो आप या तो अफ्तारी वहीं पे जाके कीजिए, या अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही आप हरम शरीफ में पहुंच जाइए, वरना जो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। 1-2 घंटे तो पहले आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ान शरीफ के। और ज़्यादातर लोगों की कोशिश है कि वो लोग उम्रा कर लें इस वजह से। और ये लोग चाह रहे हैं कि अंदर तवाफ़ के दौरान भी बहुत ज़्यादा रश ना बढ़े, जिसकी वजह से बाहर ही जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए, 1-आधा घंटे के लिए उनको वेट करवाते हैं। फिर उसके बाद जब जो लोग अंदर होते हैं वहाँ से कुछ लोग जब बाहर आ जाते हैं तो फिर दूसरों को जो है वो अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरह से ये लोग हैंडल कर रहे हैं। वैसे थोड़ा सा मुश्किल भी है, और लेकिन परेशानी भी लोगों को हो रही थी इस दफ़ा ना। पहले इस तरह नहीं करते थे कि जो लोग जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, इतना वो नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ी सी सख्ती जो है उन्होंने कर दी हुई है। तो माशाल्लाह से जी, हमारा तो आइडिया था कि हम लोग जो है अफ्तारी मक्का में जाके करेंगे, लेकिन टाइम शॉर्ट था, क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रही थी, रोड पे रश था। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाके हम लोग पहुँचे।
फिर बस पे बैठे, क्योंकि जहाँ पार्क की थी गाड़ी वो भी थोड़ी सी दूर, फिर बस तक चल के आना और फिर बस में बैठ के जाना। तो हम लोग तकरीबन मक्का तो खैर पहुँच ही चुके हैं हम, यानी कि हरम शरीफ के जो है वो हम करीब करीब ही थे कि अफ्तारी जो है फिर हमारी बस में ही हो गई थी। हम लोगों की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हरम शरीफ में जाके जो है वो अफ्तारी करूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि 5 मिनट का जो है वो फ़र्क पड़ गया था। 5 मिनट का तकरीबन फ़ासला होगा कि अफ्तारी जो है वो हमारी पहले ही हो गई थी। तो ये नज़ारे मैंने कहा आपको बाहर के दिखाऊं। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा बंद करूं, मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं वीडियो बनाती जाऊं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था माहौल, इतनी खुशी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि नूर हमारे साथ जा रही थी। नूर के जाने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जब भी हम जाते थे तो मुझसे सवाल करती थी, मम्मा हम कब जाएंगे, हमने भी अल्लाह के घर जाना है। क्योंकि बच्चों को नहीं जाने देते तो एक बंदे को गाड़ी में वेट करना पड़ता था नूर के लिए, तो वो ना इतना मज़ा नहीं आता था। तो आज हम पूरी फैमिली माशाल्लाह से तकरीबन 2-2.5 सालों के बाद जा रहे थे, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। सही बात है, बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आता है। कहीं भी आप जाएं, बच्चे ना हो ना तो ऐसे दिल खिंचता सा रहता है। मैं उम्रा करने जाती थी जब नूर को नहीं लेके जाना होता था, तो यकीन कीजिए वो जहन में ख्याल चल रहे होते थे कि पता नहीं कि नूर रो ना रही हूँ, तंग ना कर रही हूँ अपने बाबा को, पता नहीं कुछ खाया है उन्होंने या नहीं खाया। क्योंकि मैं इनको थोड़ी सी देर के लिए भी अपने से जुदा नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। नूर थोड़ी सी देर के लिए भी मेरी आंखों से ओझल हो, तो मुझे इनकी फ़िक्र लगी रहती थी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह नूर जो है वो मेरे साथ जा रही हैं। बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। और ये मक्का का रास्ता, और बहुत बहुत सुकून आ रहा था। हम दुआएं भी पढ़, मैं साथ साथ दुआएं भी पढ़ रही थी और साथ साथ जो फिर मैं वीडियो पे मैंने कहा चलें कोई नहीं, बाजू तो खैर थक जाती है मेरी वीडियो बना के। तो ये बाहर का मंज़र देखिए कितना खूबसूरत है। और आपको लाइटें भी नज़र आ रही होंगी, लाइटें जो है वो ऑन हो चुकी हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। अभी चंद ही मिनटों में, 2-4 मिनटों बाद ही जो है वो अज़ान आ गई थी। तिलावत चल रही थी, बस में भी हम लोग तिलावत भी सुन रहे थे, साथ साथ दुआ भी कर रहे थे। और इतना कोई पुरसकून माहौल था ना, मैं जो हूँ आपको बता नहीं सकती। अभी ये तो आप सिर्फ जो है वो कैमरे की आंख से देख रहे हैं ना, जब रियल में ये जो लम्हे आते हैं ना, बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं। और यकीन कीजिए हम लोग इन लम्हों को कभी भी नहीं भूल सकते। तो मैंने कहा चलें यादगार ही सही तो बनाती हूँ वीडियोस, क्योंकि अच्छा लगता है। और इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो बनाई है। मेरा दिल कर रहा था एक एक लम्हे की मैं वीडियो बनाऊँ कि कैसे कैसे हम लोग गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सुकून मिला वहाँ पे जाके। और ये जी नूर साहिबा अपने बाबा को जी ये दूर बैठी, इतनी सी देर हुई है तो अपने बाबा को जी पप्पियाँ शप्पियाँ कर रही है, जो फ्लाइंग किस कर रही है कि बाबा आप उधर बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो दूर से बैठे बैठे बाबा भी इनको प्यार कर रहे हैं और ये भी बाबा को प्यार कर रही थी। तो हूर साहिबा जो है वो अपने बाबा के पास बैठ गई थी, क्योंकि वो उनकी ज़्यादा लाडली है। और वो नूर साहिबा जो है वो मेरी ज़्यादा लाडली है, तो ये नूर जो है वो मेरे साथ बैठी हुई थी। तो इनको फ़िक्र हो रही थी, मम्मा मुझे भूख लग रही है, नूर कह रही थी। मैंने कहा बेबी अभी सब्र करो, अज़ान होने वाली है, फिर सारे मिलके खाते हैं। तो ये है कि माशाल्लाह से बहुत सब्र वाली हैं मेरी बच्चियां। तो जब मैं कहूँ ना इनको कि अब थोड़ा सा टाइम रह गया, 5-10 मिनट रह गए या आधा घंटा रह गया, तो आप भी हमारे साथ ही अफ्तारी करना, तो फिर बड़ा खुश होती हैं कि मम्मा ठीक है फिर हमारा भी रोज़ा हो जाएगा। मैं कहती हूँ हाँ हाँ आप लोगों का भी रोज़ा हो जाएगा। तो फिर ये कुछ नहीं खाती हैं, आराम से बैठ जाती हैं। घर में भी हों तो मेरे साथ सुफरा वगैरह लगवा लेती हैं, चीज़ें वगैरह जो है वो ला के रख देती है। नहीं खाती, थोड़ा सा वेट करना हो तो कर लेती हैं। फिर जब अज़ान होती है तो फिर हम उस वक्त जो है फिर सारे मिलके जो है वो अफ्तारी करते हैं। तो माशाल्लाह हम तकरीबन मेरे ख़्याल में करीब पहुंच ही गए हैं। और आज भी कुछ लोगों के जो है वो कमेंट्स आए हुए थे कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो जनाब ढेरों ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। जैसे ही मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं साथ ज़रूर दुआएं कर देती हूँ, इसमें कोई वो नहीं होता। क्योंकि आमीन कह देने से तो जो है ना कि कुछ नहीं जाता ना, लेकिन अगले बंदे को क्या पता आपकी ज़ुबान से निकला आमीन जो है कबूल हो जाए और अगले बंदे की जो है कुछ मुश्किल आसान हो जाए। तो इसलिए सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए। और ख़ासकर जो कोई भी आपको दुआ के लिए कहे तो दिल से दुआ करनी चाहिए, दिल से उसको दुआ देनी चाहिए। तो अल्लाह पाक जो है वो सबकी मुश्किलात और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक सबको जो है शिफा दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और बहुत से लोगों ने कहा कि हम लोग जो है मक्का में आ जाएं, तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपना घर भी दिखाएं, अपने हबीब का घर भी दिखाएं। उम्रा हज
के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाएं और आप लोग आएँ। तो जनाब यहाँ पे फिर नूर साहिबा कह रही थी कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। और आज इसको भूख क्यों लग रही थी, क्योंकि वो बन देखकर चॉकलेट वाला कि वो जो है मैं कब खाऊंगी, इनको बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। और उधर से जो है वो हुरैन साहिबा बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे मोबाइल दे दें, आप वीडियो क्यों बना रही। मैंने कहा आज ख़बरदार आप दोनों में से किसी ने मुझसे मोबाइल मांगा तो, क्योंकि मैंने कहा आज मैंने मक्का की वीडियो बनानी है, तो आज तो बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी आप दोनों को जो मोबाइल नहीं मिलेगा। आपने दुआएं मांगनी है, दुआएं पढ़नी है। फिर जैसे जैसे हम दुआएं पढ़ रहे थे तो ये भी हमारे साथ साथ पढ़ रही थी। इनके बाबा जो है वो इनको दुआएं याद करवाते रहते हैं, दुआएं पढ़ाते रहते हैं, तो ये भी साथ साथ जो है वो दुआएं पढ़ती रहती हैं माशाल्लाह से, और बहुत बहुत दुआ करती हैं ये भी। और आज तो इनकी वैसे जैसे कहते हैं ना ईद से भी बड़ा इनके लिए दिन था। अभी जब मैं इनको कहती हूँ ना कि ईद आने वाली है तो इतना खुश होती है, मम्मा ईद कब आएगी, मम्मा ईद कब आएगी। मैंने कहा रमज़ान शरीफ खैर से रुखसत हो रहा है तो ईद भी जल्दी आ जाएगी। तो जनाब अब अज़ान हो गई है और अफ्तारी जो है वो हमारी बस में ही हो गई थी। अब सिर्फ 5 मिनट की दूरी थी हमारी, 5 मिनट पहले ही जो है वो हमने अफ्तारी कर ली थी। हम पहुंचने वाले थे, लेकिन जब हम लोग गए हैं हरम शरीफ में जाके पहुंचे हैं, गाड़ी रुकी, उतरते जाते हुए तो है नमाज भी हो गई थी। खैर फिर हमने खुद ही से नमाज़ पढ़ ली थी। लेकिन यह है कि सुकून बहुत मिल रहा था। वो जो मंज़र था ना, जो लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखते होंगे वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि कितना सुकून मिलता है और कितना मज़ा आता है हरम शरीफ में जाकर। तो ये घड़ियाँ जो हैं वैसे भी बड़ी कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, तो जहाँ पे भी हों। और हम लोग तो मक्का में, मुझे ये खुशी थी कि चले मक्का में ही सही, बस में ही सही, मक्का में तो है ना अफ्तारी के टाइम ना, अफ्तारी तो की है ना मक्का में, तो हरम शरीफ में भी जाएं तो, क्योंकि हदूद हरम तो है ही, मक्का में है तो हदूद हरम में तो हम हैं ही हैं। तो वैसे ही सवाब मिलता है जैसे आप जो है मस्जिद अल हराम में जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो तकरीबन उतना ही सवाब आपको मिलता है मक्का शहर के अंदर, क्योंकि आप उस हदूद की मक्का की हदूद में है। तो जनाब ढेरों ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। और नूर जो है मज़े से खा रही हैं अपने बन, और चॉकलेट के बन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी ख़ास ख्याल रखा होगा ना कि बच्चों ने भी जो है वो खाना होता है, अफ्तारी करनी होती है, तो बच्चे भी साथ होते हैं। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह माशाल्लाह लोग लेके आए हुए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मुझे मिले। जब हम लोग बस से उतर के हरम शरीफ में गए ना, तो अभी हम सहन में ही थे, तो वहाँ पे मुझे जो है वो इंडियन फैमिलीज़ भी मिली, पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी मिली, माशाल्लाह बहुत से लोग आए हुए हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी इंडियन पाकिस्तानी बहनें आप आती हैं तो काइंडली आप लोग जो है वो बुर्का पहन के, इंडियन जितनी भी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं वो तकरीबन अबाए में थी, कोई 1-2 ख़वातीन ऐसी होंगी जिन्होंने अबाया नहीं पहना होगा, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत कम अबाया पहनती हैं, ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही आ जाती हैं, दुपट्टों में होती हैं। आपको पता है लॉन के ड्रेसेस डाले हुए होते हैं, दुपट्टे भी पतले होते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी आया करें, जो या आपके रिलेटिव्स में कोई आ रहा है, कोई भी आ रहा है उम्रा करने के लिए, तो काइंडली आप उनको जो है कह के भेजें कि वो अबाया पहन के जाएं। तो जनाब हम लोग हरम शरीफ पहुंच गए थे। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सारे मनाजिर। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।